सो गाइस, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमारे मल्टीपल चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो ट्री के बारे में होने वाला है। ट्री मीन्स आप लोग पहले से इसका नाम सुने ही होंगे, लेकिन जो डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है अपने आप में, ट्री जिसका नाम है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर ये 5 है। तो यहाँ पे ट्री के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में सिलेबस डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो यूनिट है ये चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर कवर कराए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, मतलब ट्री का जो अपना एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे किस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्री को, वो हम पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में इसका ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग का मतलब मैंने आपको जब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट पे जाके उसे विजिट करना, या फिर उसे और भी प्रिंट करना चाहते हो तो उसे प्रिंट भी करना। मतलब प्रत्येक एलिमेंट पे जाके उसे प्रिंट करना, विजिट करना, प्रोसेसिंग करना, या फिर अदर जो भी है पॉइंट करना, ये सारी चीज़ हम ट्रैवर्सिंग के अंदर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट था इसका बाइनरी ट्रैवर्सिंग ट्री का, तो यहाँ पे बाइनरी ट्री के अंदर इसे क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। अब ट्रैवर्स करने के अपने अलग अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, जो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन है एक तरह से, तो यहाँ पे इसके बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सेमेस्टर एग्जाम में। बाकी वैसे कोडिंग हेल्प से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आ जाता है सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग बाइनरी सर्च ट्री। तो ये अपना किस तरह सर्च करते हैं, फिर किस तरह से इसमें ट्री को ऐड करते हैं, मतलब इंसर्ट करने, फिर उसे डिलीट किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ इसमें इसी सिलेबस के अंदर आ जाता है, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है इंट्रोडक्शन टू हीप एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्री। तो यहाँ पे आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है, पूरा हम यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा समझने वाले हैं, और यहाँ पे बेसिक किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है ट्री, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्री, अब ट्री जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसका तुरंत माइंड पे आ जाएगा ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पेड़ के बारे में। तो देखिए इस साइड में आपको पेड़ मेंशन हो रहा है, पेड़ शो हो रहा होगा, फिगर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं इससे क्या करता हूँ, थोड़ा सा समझाने को आपको कोशिश करता हूँ, तो बस यहाँ पे बस चीज़ें को आपको समझना है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें इस पेड़ में, अपनी एक रूट है इसकी, रूट। दूसरा क्या है इसमें, ये जो है यहाँ पे शाखा, क्या है, शाखा। शाखा मतलब एच। और यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जो ये है इन्हें बोलते हैं लीफ। क्या है, लीफ मतलब पत्ती। तो इस पूरे पेड़ में इतनी सारी चीज़ें हैं। तो मेनली हम बात करें कि क्या है, इसमें रूट है, एज है, और जो हम शाखा बोल देते हैं एज को, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। तो सेम ऐसे ही हम अभी यहाँ पे ये आपको ट्री एक स्टेट वे में दिख रहा होगा जो रियल में ट्री है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट में आएंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है ट्री का, तो इसलिए इसका ट्री नाम दे दिया गया है। अगर इसमें रिपीट करूँ तो किस तरह से ट्री यहाँ पे आएगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इस चीज़ को पलट दिया जाएगा। ये पूरा ट्री है ना, ये पूरा, तो ऊपर इसमें लीफ है, और लीफ के बाद मतलब लास्ट पॉइंट है, अब इसके आगे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे जो शाखा है वो एज है, और लास्ट में यहाँ पे रूट दिख रही है सबसे नीचे। लेकिन जब इसे अपोजिट कर देंगे, तुरंत इसे पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट ऊपर पहुंच जाएगा, और एजेस तो अपना मिडिल पे ही रहेंगी, लेकिन जो लीफ है वो नीचे आ जाएंगी, है ना। तो इनका कुछ अपना एक नोड है। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में समझें तो जो ट्री होता है, कुछ इस तरह से हम ट्री को समझ सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्री को यहाँ पे समझें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो अभी ऐसा कुछ दिख रहा था, ये कुछ ऐसे दिख रहा था ना, और ये क्या है, हमारे नीचे रूट है, ये रूट हो गया, और ये यहाँ पे क्या है, ये एजेस हो गई, और इसे हमने क्या मान लिया, ऊपर वाले को लीफ। क्या है, लीफ। अब इसी चीज़ को हम डेटा स्ट्रक्चर पार्ट में समझें तो इसे हम तुरंत पलट देंगे, और पलटने के बाद कैसे ये रिप्रेजेंट होगा उसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया कि इसका जस्ट अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, ये रूट है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, टॉप पे। तो ये हमारा यहाँ पे ये हो गया। तो इसे बोलते हैं हम, जो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं हम नोड। क्या बोलते हैं, नोड। ठीक है,
अब इसे बता रहा हूँ कि रूट का मतलब इसमें क्या है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इसे सारी चीज़ों को। मैं इसी ट्री को यहाँ पे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर अब कुछ अपना एक डाटा रहता है। अब डाटा में यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, डिजिट के फॉर्म में फिर अल्फ़ाबेट के फॉर्म में। तो यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया A B C D E F G। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक ट्री मैंने इसी चीज़ को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, पलट दिया। तो ये वाला ट्री अब कुछ इस फॉर्म में पहुंच गया। अब जो सबसे टॉप वाला नोड होता है, ये सारे हमारे क्या नोड हैं, ये सारे क्या हमारे नोड हैं। जो राउंड शेप में दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या हमारे नोड हैं। अब ये जितने राउंड शेप में दिख रहे हैं वो सारे हमारे नोड हो गए, लेकिन इसमें सॉरी अपने एक कुछ अलग अलग नोड का जो यहाँ पे इस फॉर्म में है, इनका सबका अपना एक काम है, अपना एक नाम है। तो सबसे पहले जो टॉप में रहता है इसे बोलते हैं रूट नोड। क्या बोलते हैं, रूट नोड। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद दोनों आ रहे हैं, इसके बाद ये है और ये वाला नोड आ रहा है, तो इसके जस्ट नीचे है, तो ये हमारा एक तरह से ये भी हो जाता है पेरेंट नोड बोल देते हैं इसे। क्या बोलते हैं, पेरेंट नोड, क्योंकि इन दोनों के लिए यह पेरेंट नोड ही है, तो इसे हम पेरेंट नोड भी बोल देते हैं। हालांकि अभी इसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन और सारी थ्योरी तो देने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ओवरव्यू अभी मैं आपको दे रहा हूँ इस ट्री का कॉन्सेप्ट, तो इसे समझना है। थ्योरी तो आपको मिल ही जाएगी, है ना, आपके एग्जाम के लिए। तो ये एक पेरेंट हो गया, क्योंकि इन दो जितने भी यहाँ पे नोड है उन सब के लिए क्या किसकी तरह काम कर रहा है, पेरेंट की तरह काम कर रहा है। अब ये दोनों क्या हो गए, चाइल्ड हो गए। तो ये दोनों क्या है, इसके लिए क्या है, ये चाइल्ड नोड। किसके लिए, ए के लिए। ये दोनों बी और सी क्या है, चाइल्ड नोड है। समझ पा रहे हैं ना आप। अब यहाँ पे अगर इस पूरे इसकी बात करें तो अब हम अगर इसकी पूरी बात करें लेफ्ट वाले की, तो लेफ्ट वाले में क्या है, मैं इसे यही कलर कर देता हूँ, लेफ्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बी पेरेंट हो गया और ये डी और ई ये क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। तो यहाँ पे बी क्या है, ये हो गया पेरेंट नोड, और ये दोनों क्या हो गए हमारे, चाइल्ड। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं ना आप, पेरेंट और चाइल्ड नोड का जो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे अपना एक जो भी यहाँ पे ये हुआ लेफ्ट साइड हो गया इधर लेफ्ट ट्री, और इसे बोलते हैं राइट ट्री। क्या है, लेफ्ट ट्री और राइट ट्री। तो यहाँ पे राइट वाले ट्री में अगर इसकी बात करें तो इसमें भी अपना एक पेरेंट है और दो चाइल्ड है। और इसके पूरे की बात करें, पूरे ट्री के अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पूरे ट्री का पेरेंट कौन है, तो यहाँ पे जो रूट नोड है वही इसका क्या है, पेरेंट नोड है। तो इतना समझ में आ गया कि ये हमारे क्या हो गया, नोड होते हैं जो राउंड शेप में है उन्हें बोलते हैं नोड, और जो यहाँ पे बीच में है जी हम शाखा यहाँ पे बोले थे इसे बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज, एजेस बोल सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे लीफ मैंने जो यहाँ पे नाम दिया है, लीफ पत्ती मतलब ये। तो लीफ का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी नोड ना हो, ऐसा नोड जिसके बाद कोई भी उसमें नोड ऐड ना हो, मतलब वो लास्ट नोड हो, उसे हम बोल देते हैं लीफ नोड। जैसे कि यहाँ पे अगर इस बी की बात करें तो बी के जस्ट नीचे देखेंगे तो दो नोड इसमें ऐड है, लेकिन यहाँ पे डी की अगर बात करें तो डी के नीचे कोई नोड यहाँ पे ऐड नहीं है, ना ई के नीचे कोई नोड ऐड है। अब यहाँ पे सी की बात करें तो सी के नीचे एफ और जी दो नोड ऐड है, लेकिन यहाँ पे एफ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, दोनों कोई नोड ऐड नहीं है, मतलब क्या है, नल है। जी में भी कोई नोड ऐड नहीं है। तो ऐसे नोड जिसमें कोई अदर नोड ऐड नहीं है वो हमारे क्या क्या कहलाते हैं, लीफ नोड कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है रियल में, ट्री का। तो ये जो पूरा ट्री था इसे हमने क्या किया, पलट दिया और इस फॉर्म में हो गया। मतलब अगर देखें कि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है, ये इस पे बेस है, इस ट्री के कॉन्सेप्ट पे ही बेस है। अब इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कि ट्री रियल में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी बेस में अभी समझते हैं। तो ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ट्री एक हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ट्री एक हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन या डेटा को हिरारिकल तरीके से स्टोर करता है। हिरारिकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अंदर, इनसाइड। मतलब पहला क्या है, यहाँ पे देखें पहला नोड देखिए ये, अब इसके अंदर दो नोड यहाँ पे आ गए, फिर इसके अंदर भी दो नोड है और इसके अंदर भी दो नोड है। एक तरह से देखें तो जब सबसे पहले जो रूट नोड है उसके अंदर लेफ्ट और राइट दो ट्री और बन गई हैं, और अपने आप उसके अंदर भी, उनके अंदर भी अपने अपने एक नोड है। तो ये क्या होता है, एक हिरारिकल फॉर्म में होता है ना, हिरारिकल फॉर्म में, पेरेंट एंड चाइल्ड के फॉर्म में।
तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ट्री एक हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इंफॉर्मेशन या डेटा को हिरारिकल तरीके से स्टोर करता है। ठीक है ना, तो ये एक इसका पूरा एक डेफिनेशन है ट्री का। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्री नोड्स का एक समूह होता है। यहाँ पे मल्टीपल नोड है ना, ये देखिए मल्टीपल नोड है ना, तो ट्री हमारे क्या होता है, नोड्स का एक समूह होता है जिनमें सामान्यता हिरारिकल रिलेशनशिप होते हैं। अब सारे नोड आपस में एक दूसरे देखो आपस में क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पे। अब हालांकि ये तो सब आपस में कनेक्टेड नहीं है, अगर पूरा कनेक्ट हो जाएंगे तो अपना एक ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्री का है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो इससे कनेक्टेड है लेकिन लास्ट वाले नोड आपस में कोई कनेक्टेड नहीं है। तो यही इसकी पहचान है, ट्री और ग्राफ में यही अंतर ही होता है। अगर यहाँ पे सारे इसमें जोड़ दिया जाएगा तो पूरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ट्री नोड्स का एक समूह होता है। आप यहाँ पे नोड्स बोले या फिर नोड्स एंड एजेस का समूह होता है, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ट्री नोड्स का एक समूह होता है जिनमें समानता हिरारिकल रिलेशनशिप होते हैं। और फिर यहाँ पे ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब मैंने यहाँ पे जब डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन आपको बताया था तो वहाँ पे मैंने ये समझाया था कि लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के हमारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। हालांकि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंदर ही सब कुछ आता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो लीनियर और नॉन लीनियर का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, तो जो हमारे ट्री है तो ये क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें कोई ऑर्डर वे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे ऑर्डर वे में कुछ नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पे नहीं सारी चीजें आ रही हैं, हिरारिकल फॉर्म में सारी चीजें आ रही हैं। तो क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। अब मैंने यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। ये इनके लिए क्या है, ए पेरेंट है, और डी और ई के लिए कौन सा पेरेंट है, बी, और एफ और जी के लिए क्या पेरेंट है, सी। तो यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। तो वही चीज देखिए, ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ट्री के प्रत्येक डेटा आइटम को हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो जितने भी यहाँ पे मैंने बताया डेटा आइटम के जो है इन्हें क्या बोलते हैं, नोड। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने जितना भी इसमें थ्योरी में लिखा है, ये सारी चीजें मैंने आपको सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते टाइम ही पूरा सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। ठीक है ना, तो आई होप आपको अब ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट था ट्री का। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसमें धीरे धीरे अपने टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो इतना तो हमारे समझ में आ गया कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्री क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बताना है ये ट्री एक हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन या डेटा को हिरारिकल तरीके से स्टोर करता है। सिंपल है। फिर इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं कि ट्री नोड्स का एक समूह होता है, नोड्स का एक कलेक्शन होता है जिनमें समानता हिरारिकल रिलेशनशिप होते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें ऐड करना है आपको कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्री में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। ट्री के प्रत्येक डेटा आइटम को हम नोड कहते हैं। तो सिंपल आप वाइवा में भी आप इस तरह से बता सकते हैं, या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप सेमेस्टर एग्जाम है आपका, वहाँ भी इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब ट्री में जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसे बोलते हैं रूट नोड। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल तो आपको बता दिया। सिंपल यहाँ पे एक और यहाँ पे ट्री बना लेते हैं हम इसे समझने के लिए। ये हो गया, ये सिंपल एक यहाँ पे ट्री बन गया। और यहाँ पे मैं इसमें डाटा मेंशन कर देता हूँ, ए बी सी डी एंड ई। सिंपल है, विजिबल है। हाँ, तो ट्री में जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट नोड बोलते हैं। मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला नोड है इसे क्या बोल देते हैं हम, रूट नोड। ठीक है, एक नोड का अधिकतम एक ही पेरेंट हो सकता है। एक नोड का अधिकतम एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन केवल रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता। अब यहाँ पे देखो रूट नोड है, इसका कोई पेरेंट है ऊपर नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं हो सकता। और एक नोड का अधिकतम कितने पेरेंट हो सकते हैं, सिंपल एक। अब यहाँ पे डी का अगर पेरेंट की बात करें तो कौन है, बी। बी का पेरेंट कौन है, ए। सी का पेरेंट कौन है, ए। ई का पेरेंट कौन है, बी। कुछ इस तरह से वही चीज यहाँ पे बताया गया है। एक ट्री में प्रत्येक नोड का शून्य या ज्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अब यहाँ पे चाइल्ड नोड, अब एक नोड है या तो उसके शून्य होंगे। शून्य का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई नोड है नहीं है, मतलब नल है। तो एक नोड का अधिकतम कितना हो सकता है, एक ट्री में प्रत्येक नोड का शून्य या ज्यादा, शून्य से अधिक चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें शून्य है, लेकिन यहाँ पे देखिए इससे एक से दो, एक भी है और एक से ज्यादा भी दो नोड भी इसमें ऐड है। सिंपल है, तो इसका मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे नोड जिनके एक भी चाइल्ड नोड नहीं है, ऐसे नोड जिनके एक भी चाइल्ड नोड नहीं है। तो यहाँ पे देखें किसके किसके चाइल्ड नोड है, बी के कोई चाइल्ड नोड है, हाँ, डी एंड ई है। क्या सी के कोई चाइल्ड नोड है, नहीं।
तो ऐसे नोड जिनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो सी का यहाँ पे कोई चाइल्ड नोड है नहीं है, डी का कोई चाइल्ड नोड है नहीं है, ई का कोई चाइल्ड नोड है नहीं है। तो ऐसे नोड जिनकी एक भी चाइल्ड नोड नहीं है उन्हें हम लीफ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ। मैंने यहाँ पे आपको अभी एक कॉन्सेप्ट समझाया था सिंपल सा कि लीफ क्या होते हैं। ऊपर मैंने आपको पत्ती का एग्जांपल दिया, तो यहाँ से रिलेट करना है चीज़ों को तो जल्दी आप समझ पाएंगे। तो लीफ नोड क्या कहते हैं? जिनके कोई भी यहाँ पे चाइल्ड नोड नहीं है, मतलब ये लास्ट नोड है यहाँ पे, इसमें कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? लीफ नोड। तो मैंने आपको बताया था ये लीफ नोड, ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड नोड, ये चीज़ यहाँ पे बताया ना, चाइल्ड ये इसके चाइल्ड है, लेकिन ये क्या है लास्ट में, क्या है? लीफ नोड। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लीफ यहाँ पे मेंशन है। देखो, तो ऐसे नोड जिनके एक भी चाइल्ड नोड्स नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीफ या टर्मिनल नोड बोलते हैं। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? लीफ नोड। क्या है ये? लीफ नोड। लीफ नोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो गए? लीफ नोड हो गए। और वैसे तो ट्री हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का ट्री हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये चीज़ है ना, तो ये से देखेंगे इसकी ग्रोथ क्या होती है, बॉटम टू टॉप। लेकिन यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर का ट्री है वो किस तरह से चलता है? टॉप टू बॉटम। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, रियल ट्री और डेटा स्ट्रक्चर के ट्री में। सिंपल कॉन्सेप्ट इसे समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वर्क करते हैं। तो इतना हमारे समझ में आ गया कि जो हमारा ट्री है नोड का कलेक्शन होता है। अब यहाँ पर जितने भी ये डेटा है वो नोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसके थ्रू कनेक्टेड हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? एजेस बोल देते हैं। अब जिनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता उसे हम बोलते हैं लीफ नोड। क्या बोलते हैं? लीफ नोड। और जिसके इसमें दो फॉर्म में हमारे ट्री डिवाइडेड होते हैं रूट से। पहला होता है लेफ्ट नोड, लेफ्ट ट्री, और दूसरा होता है राइट ट्री। तो इस पूरे चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? इस पूरे चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? लेफ्ट। और ये हमारा क्या हो गया? राइट। तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं एल टी, लेफ्ट ट्री। और इसे क्या बोल देते हैं? आर टी, मतलब राइट ट्री। और इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट ट्री। ठीक है, तो एकदम सिंपल वे में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है ना। तो ये सारी चीज़ इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपके सामने अगर ट्री कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, और तो इस फॉर्म में आप ट्री को बनाना है, और अपने अकॉर्डिंग सोच के जितना चीज़ मैंने आपको बताया, तो जरूरी नहीं कि आप किसी रटें, ऐसे भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, फिर सामने वाले व्यक्ति को बता सकते हैं। ठीक है ना, तो ट्री का इंट्रोडक्शन हमारे पूरा समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्री को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको सारी चीज़ें जो पहले बताई थी यहाँ पे, ये सारी चीज़। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट फॉर्म में एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक पूरा फिगर को देखेंगे, इस वाले फिगर को पूरा विजुअल है आपको सबको। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रूट, सबसे टॉप वाला ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी, एंड जो हमारा लास्ट में है उसे बोलते हैं एच। तो यहाँ पे इस फॉर्म में डेटा यहाँ पे मेंशन है। तो जो सबसे टॉप पे है तो इसे बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। विजुअल है, इसे बोलते हैं रूट। अब ये जो कनेक्टेड है जिनके थ्रू, उन्हें बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एज, ई डी जी ई। अब यहाँ पे इस पूरे को, अब यहाँ पे देखिए ए है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बी एंड सी। ठीक है, अब सी, अब बी और सी क्या है? इस आपस में सिबलिंग है। क्या है? सिबलिंग है, आमने सामने है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात करें डी, ई, एफ और जी, ये आपस में क्या है? सिबलिंग है, एक ही लेवल पे है। तो इन्हें जब आमने सामने होते हैं इन्हें बोलते हैं सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका, ये पूरा क्या है? ये इसे बोलते हैं सब ट्री। क्या बोलते हैं? सब ट्री। पूरे को क्या बोलते हैं? सब ट्री। अब इस लेफ्ट वाले को बोल सकते हैं, राइट वाले को भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, फिर बोल सकते हैं। तो अभी हमारे क्या है? सब ट्री ही है इसके लिए। अब यहाँ पे अगर इस पूरे की बात करें, इस पूरे की, तो यहाँ पे ये इनके लिए क्या है? पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड हो गया। ठीक है, अब ये तीनों क्या है? इसके लिए चाइल्ड नोड है। क्या है? चाइल्ड नोड है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये सारी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, एसएस एफर्ट टेलीग्राम चैनल पे, चैनल का नाम ही है। तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे इस नाम से, जो भी चैनल आए उसे ज्वाइन कर लेना है।
और वहाँ पे सारे PDF आपको लेक्चर वाइज मिल जाएंगे। इतना सारी चीज़ समझ आएगी। टॉप वाले को रूट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। और इसके जस्ट जो चाहे लेफ्ट में इस फॉर्म में अगर ट्री प्रेजेंट है या फिर राइट में प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोलते हैं, सब ट्री इनके लिए। और इन सब में अगर बात करें तो पेरेंट नोड कौन है, इन सब का पेरेंट नोड कौन है, बी। और इस पूरे की बात करें तो पेरेंट नोड क्या है, ए। अब ये दोनों क्या है, आपस में बी और सी सिबलिंग है, तो इस तरह से डी ई एफ और जी भी आपस में क्या है, सिबलिंग है। अब यहाँ पे जिनका कोई भी नोड नहीं होता सबसे लास्ट में, तो लास्ट नोड या फिर बोल सके जिनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होता उसे बोलते हैं लीफ नोड। क्या बोलते हैं, लीफ नोड। अब जैसे जी का भी नहीं है, ई का, डी का भी नहीं है और एफ का भी नहीं है, तो ये सारे क्या हमारे लीफ नोड है। और एच का भी नहीं है, तो ये क्या हमारे लीफ नोड है। तो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे समझ में आ गया कि क्या एक ट्री होती है, किस प्रकार किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, और किसे सिबलिंग बोलते हैं, किसे रूट बोलते हैं, किसे एज बोलते हैं, सब ट्री क्या होते हैं, पेरेंट नोड क्या होते हैं, चाइल्ड नोड क्या होते हैं, और लीफ नोड क्या होते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, तो इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि रूट है क्या, आप इसे थ्योरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब इसकी टर्मिनोलॉजी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्री क्या होते हैं उसके बारे में डिफाइन करो, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में भी डिफाइन करो, कौन कौन से इसकी टर्मिनोलॉजी है। तो कुछ इसके टर्म है जो यहाँ पे बताया मैंने, रूट क्या होते हैं, तो उनके बारे में कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे फिगर पूरा ये मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल बताए जाएंगे कि डी ई एफ क्या है, बी सी आपस में क्या है, ए और सी क्या है आपस में, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे थ्योरी पे सब कुछ मेंशन है। जैसे एक रूट की अगर बात करें तो रूट क्या होता है, एक ट्री में रूट नोड सबसे ऊपर का नोड होता है। एक ट्री पे रूट नोड सबसे ऊपर का नोड होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता है। तो रूट नोड का क्या हो, कोई भी पेरेंट नोड नहीं होगा, सबसे ऊपर का नोड हमारा रूट नोड कहलाता है। ऊपर दिए गए चित्र में, तो जैसे यहाँ पे ए एक रूट नोड है, तो यहाँ पे बताया मैंने ए, तो यहाँ पे कौन से चित्र की बात हो रही है, इस फिगर की बात हो रही है। तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, रूट नोड है। तो ऊपर दिए गए चित्र में ए एक क्या है, रूट नोड है। सिंपल है। यहाँ पे पेरेंट नोड की अगर बात करें, यदि कोई नोड किसी सब नोड को कंटेन करता है तो इसे नोड को हम क्या बोलते हैं, सब नोड का पेरेंट कहा जाता है। तो यदि कोई नोड किसी सब नोड को कंटेन करता है, अब यहाँ पे नोड कौन से हमारे, ये हैं, कोई नोड सब नोड, ये सब क्या है, इसके सब नोड ही है, ये सब क्या है, इसके सब नोड है। तो यदि कोई नोड किसी सब नोड को कंटेन करता है तो इस नोड को सब नोड का पेरेंट कहा जाता है। तो इन सब नोड का ये क्या है, ये हमारा क्या है, पेरेंट नोड है। सिंपल है। दूसरे शब्दों में अगर समझना है तो एक नोड का ठीक पिछला वाला नोड, एक नोड का ठीक पिछले वाला नोड पेरेंट नोड होता है। चित्र में बी जो है वह डी ई एफ का पेरेंट है। फिगर देखेंगे, बी जो है डी ई एफ का क्या है, पेरेंट है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें थ्योरी के फॉर्म में यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, इसे आप लोग रीड करेंगे और अपने एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस बना के रखेंगे, है ना। यहाँ पे चाइल्ड नोड हो गया, चाइल्ड नोड जैसे मैंने आपको बताया, तो यदि एक नोड किसी नोड का वंशज, अब वंशज आप लोग यहाँ पे घर परिवार में भी देखते होंगे, पापा बच्चे, आप पापा के भी पापा, है ना, कुछ इस तरह से वंश यहाँ पे बनता है। तो यदि एक नोड किसी नोड का वंशज है तो इस नोड को चाइल्ड नोड के रूप में जाना जाता है। ऊपर दिए गए चित्र में डी ई एफ जो है वे बी के चाइल्ड हैं। डी ई एफ, डी ई एफ, डी ई एफ किसके चाइल्ड है, बी के चाइल्ड है। ठीक है। अब सिबलिंग का मतलब क्या है, वे नोड जिनका एक ही पेरेंट होता है उन्हें हम सिबलिंग कहते हैं। चित्र में बी और सी सिबलिंग है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का पेरेंट क्या है, बी। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपस में क्या है, सिबलिंग है, डी ई एफ सिबलिंग, डी ई एफ सिबलिंग है, मतलब इनका एक क्या है, पेरेंट है। अब यहाँ पे अगर एक नोड और यहाँ पे होता और तो ये आपस में क्या होता है, सिबलिंग होता है, और उनका क्या होता है, एक ही पेरेंट। तो मतलब ऐसे नोड जिनका एक ही पेरेंट है वो आपस में क्या है, सिबलिंग है। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी कि आपस में सिबलिंग है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर एक और होता तो ये दोनों आपस में सिबलिंग होंगे, और क्योंकि इन दोनों का पेरेंट नोड अलग अलग है तो इसी आपस में डी ई एफ और जी कुछ नहीं, इस फॉर्म में नहीं समझ सकते एग्जाम्पल के फॉर्म में कि आपस में क्या है, सिबलिंग है। तीन दोनों के एग्जाम्पल समझने, बी और सी के आपस में सिबलिंग है क्योंकि इनका एक ही पेरेंट नोड है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे शब्द में कहें तो एक नोड ठीक पिछला वाला नोड पेरेंट नोड होता है। चित्र में बी सी डी हो गया, और नेक्स्ट यहाँ पे चाइल्ड नोड हो गया, सिबलिंग हो गया, लीफ नोड। वह नोड जिसका भी चाइल्ड नोड नहीं होता उसे हम लीफ नोड कहते हैं। चित्र में डी एच एफ जी लीफ नोड है। डी एच एफ जी, डी एच एफ जी क्या है, ये चाइल्ड नोड है। क्या है, चाइल्ड नोड है। ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में आ गया इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड अभी हमने पढ़ा नहीं था,
वह नोड जिसका कम से कम एक चाइल्ड नोड होता है उसे हम इंटरनल नोड बोल देते हैं। कम से कम एक चाइल्ड नोड होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरनल नोड। मतलब कंपलसरी एक तो होना ही चाहिए। तो जिसका सी है यहाँ पे और इसका एक ही चाइल्ड नोड है, तो कम से कम एक चाइल्ड नोड है, कम से कम एक चाइल्ड होना ही चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते थे, इंटरनल नोड। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो एक तरह से क्या है, ये इंटरनल नोड है। सिंपल है। अब देखो, ट्री के कुछ अपने एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो यहाँ पे एडवांटेज के बारे में समझते हैं। तो ट्री का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है यह है कि इसके द्वारा हम डेटा को हिरेरिकल तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिरेरिकल तरीके से स्टोर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक रिकर्जन नहीं पढ़ा तो पहले रिकर्जन पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आएगा ट्री के अंदर। ठीक है, अब कब आएगा, जब आप यहाँ पे कोडिंग करेंगे तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ट्री का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है कि इसके द्वारा हम डेटा को हिरेरिकल तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि फोल्डर स्ट्रक्चर। अब फोल्डर स्ट्रक्चर मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर हो गया, दूसरे फोल्डर के अंदर भी दूसरा फोल्डर हो गया, उस फोल्डर के अंदर भी एक फोल्डर हो गया। ठीक है, हिरेरिकल फॉर्म में हो गए, है ना। तो जरूरी नहीं कि एक फोल्डर के अंदर सिर्फ एक ही फोल्डर बनाए, और एक फोल्डर के अंदर जो फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर भी 2-3 फोल्डर हो सकते हैं। तो फोल्डर क्या है, फोल्डर स्ट्रक्चर भी अपना क्या है, हिरेरिकल फॉर्म में। और जैसे कि HTML या XML की बात करें तो ये भी अपने आप में है, क्योंकि HTML का ही अपना एक स्ट्रक्चर होता है। HTML हो गया, फिर उसके बाद टाइटल, हेड, बॉडी, कुछ इस तरह से बनता है ना हिरेरिकल फॉर्म में, तो भी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाता है। आप लोगों ने HTML पढ़ा ही होगा। तो ट्री का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है क्या है, इसके द्वारा हम डेटा को हिरेरिकल तरीके से स्टोर कर सकते हैं। सेकंड एडवांटेज की अगर बात करें तो इसके द्वारा हम आसानी से सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। क्या है, इसके द्वारा हम आसानी से सर्चिंग भी कर सकते हैं और ट्रैवर्सिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, ट्री बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, अर्थात इसमें हम किसी भी सब ट्री को आसानी से मूव कर सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इसमें किसी भी हम सब ट्री को बहुत ही आसानी से मूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जब इसमें हम कोडिंग करेंगे तब वहाँ पर समझेंगे। इसके द्वारा हम डेटा को तेजी से सर्च, इसके द्वारा हम डेटा को तेजी से सर्च, इंसर्ट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके एडवांटेज है हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप ऑफ ट्री की अगर बात करें तो कितने टाइप की होती हैं, तब यहाँ पे एक एक चीज़ें सारी समझते हैं कि जो ट्री है हमारे कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें, पहला जनरल ट्री। क्या है, जनरल ट्री। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ट्री क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डिफाइन करो। तो आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे टाइप इसका डिफाइन करोगे, जितने भी आपको टाइप आ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल ट्री की अगर बात करें तो वह ट्री जिसमें एक नोड के पास या तो जीरो, वह ट्री जिसमें एक नोड के पास या तो जीरो चाइल्ड नोड हो सकते हैं या फिर बहुत सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, इस प्रकार के ट्री को जनरल ट्री कहते हैं। जनरल मतलब नॉर्मल ट्री, कैसे भी उसे बना दो ट्री होना चाहिए, है ना। ग्राफ ना बना देना, बस ट्री बना देना, तो हमारे क्या है, जनरल ट्री कहलाएगा। या तो जीरो नोड हो या फिर एक से अधिक वहाँ पे नोड हो, तो उसे क्या हो, जनरल ट्री। जैसे कि जीरो नोड का मतलब एक ये हो गया, अब एक से अधिक मतलब एक ये हो गया, कुछ इस तरह समझ सकते हो। तो ये पहला हो गया सिंपल, जीरो नोड हो, इसमें 2 नोड हो गए और इसमें एक से अधिक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे वह ट्री जिसमें एक नोड के पास या तो जीरो चाइल्ड नोड हो सकते हैं या फिर बहुत सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, इस प्रकार के ट्री को हम क्या बोलते हैं, जनरल ट्री बोल देते हैं। ठीक है, इसमें चाइल्ड नोड पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, रोक नहीं होती है। इस ट्री के सबसे ऊपर वाले नोड को हम रूट नोड कहा जाता है और इसके बहुत सारे सब ट्री हो सकते हैं। तो मतलब जनरल ट्री का मतलब नॉर्मल ट्री आप बना दो, बस इसमें जो लास्ट वाला नोड आप उसमें कनेक्ट मत करना, नहीं तो अपना हम ग्राफ बन जाएगा। तो इसलिए जनरल ट्री एकदम नॉर्मल ट्री ही है, कोई कंडीशंस नहीं है इसमें। अब आ जाता है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी अपने आप कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, जब भी यहाँ पर टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया जाता है कि बाइनरी ट्री क्या होती है उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे बाइनरी ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइनरी ट्री का मतलब होता है दो संख्या 0 और 1। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये अपने आप में इसका कॉन्सेप्ट है। तो बाइनरी ट्री का मतलब होता है दो संख्या 0 और 1। मतलब बाइनरी ट्री एक ट्री होती है जिसमें प्रत्येक नोड के पास अधिकतम 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन लग गई, इसमें कोई कंडीशन थी जनरल ट्री में, कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमारे पास बाइनरी ट्री आई तो इसमें कंडीशन लग गई, इसके पास दो संख्या मतलब 0 और 1। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाइनरी मतलब 0 और 1। तो बाइनरी ट्री एक ट्री होती है जिसमें प्रत्येक नोड के पास अधिकतम
अधिकतम, मिनिमम की बात करें तो 0, लेकिन अधिकतम कितने नोड हो सकते हैं? सिर्फ 2 ही, अधिकतम 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे अगर बात करें एक नोड, तो यहाँ पे पहला नोड क्या है? पहले क्या है? 0, कोई नोड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 चाइल्ड, तो यहाँ पे बात करें इसका भी यहाँ पे 2 चाइल्ड हो गए, और जैसे कि यहाँ पे ए मैंने कर दिया तो ए के भी 2 चाइल्ड हो गए, बी सी और बी के भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 चाइल्ड है, डी और ई, ठीक है, विजुअल है, तो इतना समझ लेना आप लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में अगर बात करूँ तो हमारा क्या है? बाइनरी ट्री हो गया। तो यहाँ पे बात आ रहा है कि यहाँ पे अधिकतम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। तो 2 चाइल्ड, यहाँ पे ए के भी 2 चाइल्ड हैं और बी के भी कितने? 2 चाइल्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्ट आप लोग समझ रहे हो कि ये है, ये सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पे इस नोड को कंटेन करना है। ये नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, इस नोड के भी 2 चाइल्ड होंगे। ये क्या है? बाइनरी ट्री अपने आप में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये जर्नल ट्री हो गई। यहाँ पे इसमें देखिए एक से अधिक कितने नोड बना सकते हो? सी टी ई एफ जी एच आई जे के। जर्नल ट्री का मतलब कितने भी इसमें नोड ऐड कर दो। ए है, बी इसमें ऐड कर दिया, सी भी ऐड कर दिया, डी भी ऐड कर दिया, ई भी ऐड कर दिया, और भी आप इसमें ऐड कर दो। बी के अंदर भी एफ ऐड किया और एफ के अंदर जे ऐड कर दिया, सी के अंदर जी एच और एच के अंदर के, डी ई, अब ई के अंदर हमने क्या किया? आई को ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा जर्नल ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जर्नल ट्री कहलाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पे दूसरा हमारा क्या है? बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? ए के भी कितने नोड है? 2, बी एंड सी। बी के कितने नोड है? डी ई। सी के कितने नोड है? एफ एंड जी। मतलब मिनिमम इसमें 0 और मैक्सिमम 2 ही नोड इसमें हो सकते हैं। अब इसमें ऐसे खिचड़ी नहीं पकी है कि यहाँ पे एक नोड और बना दिए, तो ये चीज़ हमारा क्या है? गलत है। तो अधिकतम कितने नोड हो सकते हैं? 2 ही नोड हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे बाइनरी ट्री और जर्नल ट्री में डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। अधिकतम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाइनरी ट्री और जर्नल ट्री में क्या डिफरेंस है, अपने शब्दों में इसे डिफाइन करिए। तो आपको कुछ इस तरह से बताना है थ्योरी के फॉर्म में भी, और यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जर्नल ट्री भी हम लोगों ने समझ लिया और बाइनरी ट्री भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे और भी चीज़ समझते हैं कि इसमें चाइल्ड नोड पर रिस्ट्रिक्शन होता है। क्या है? चाइल्ड नोड पर इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि बाइनरी ट्री में प्रत्येक नोड के पास केवल 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं। क्या है? केवल 2 ही चाइल्ड नोड हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ही चाइल्ड नोड है। ए के बाद 2, बी सी 2 चाइल्ड हो गए, और बी के अंदर भी 2 चाइल्ड है, डी और ई, और सी के अंदर भी कितने चाइल्ड हैं? एफ एंड जी। बाइनरी ट्री में सबसे ऊपर वाले नोड को हम क्या बोलते हैं? रूट नोड कहा जाता है। क्या है? सबसे ऊपर वाला जो नोड है इसे क्या बोलते हैं? रूट नोड, ठीक है। और इसके केवल 2 ही सब ट्री होती हैं। अब देखो इसके क्या है? 2 ही सब ट्री है, राइट सब ट्री और लेफ्ट सब ट्री। तो इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं? लेफ्ट सब ट्री, और इससे पूरे का क्या बोलते हैं हम? राइट ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन से आप लोग समझ सकते हैं कि इसके 2 ही नोड हो सकते हैं। पहला क्या है? लेफ्ट सब ट्री, और दूसरा क्या है? राइट सब ट्री, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है सारी चीज़ें। तो वहाँ से आप लोग अगर रिलेट करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री हो या फिर एबीएल हो, इनके बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। बस यहाँ पे धीरे, बस थ्योरी आपको रीड करना है। बाकी और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाद में अलग से मैं लेक्चर इसमें लेके आने वाला हूँ, इनका कॉन्सेप्ट आप अलग ही समझेंगे। बस यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट बस समझा देता हूँ आपको कि बाइनरी सर्च ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक नोड बहुत सारे नोड के साथ जुड़ा रहता है। यह एक नोड पर आधारित बाइनरी ट्री है, ठीक है। तो बस इतना भी आपको समझना है कि ये क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक नोड बहुत सारे नोड के साथ जुड़ा होता है। एक नोड बहुत सारे नोड के साथ जुड़ा होता है, इसे हम शॉर्ट में बीएसटी भी बोल देते हैं। तो आपके एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि बीएसटी क्या होता है, तो आप इसको समझ लेना है कि इसका मतलब क्या होता है? बाइनरी सर्च ट्री। और इसके थ्योरी लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह से फिगर बना देना है, अगर पूछा जाता है तो। वरना इसके बारे में और भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, तो हम चीज़ें आगे इसमें पढ़ेंगे। और ऐसे यहाँ पे एक और आ जाता है एवीएल ट्री। तो ये भी यहाँ पे बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। बस यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे बस फिगर और यहाँ पे बस इतना आपको दे दिया हूँ कंटेंट कि मान लो कि आपका एग्जाम नज़दीक हो, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आप रीड करके अपने परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएँ। हालांकि मैं इसमें अलग लेक्चर लेके आने वाला हूँ। तो यह एक प्रकार की बाइनरी ट्री है। मतलब एवीएल ट्री क्या है? एक प्रकार की बाइनरी ट्री है, ना कि जनरल ट्री है। क्या है? बाइनरी ट्री है।
तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, इसमें पहले से कंडीशन लग गई कि मतलब हर एक जो चाइल्ड है उसके 2 ही नोड हो सकते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री का मतलब यहाँ पे पहला इसमें कंडीशन लग गई। यह एक क्या है, बाइनरी ट्री है। इसे सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एवीएल ट्री को हम क्या बोलते थे, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री भी कह सकते हैं, कहा जाता है। इसके पास एक एक्स्ट्रा जानकारी होती है जिसे बैलेंस फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। इसके पास एक्स्ट्रा जानकारी होती है। अब इसके पास जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होती है, तो जब हम इसके बारे में लेके आएंगे तब हम वहाँ पे बात करेंगे, है ना। तो ये हो गया एवीएल ट्री। इससे पहले हमारा क्या था, बाइनरी सर्च ट्री। एक ट्री और है बी ट्री। तीनों चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आपको ऐसे भी नोट डाउन कर लेना। अगर आपको एग्जाम पूछा जाता तो यहाँ से डिफाइन कर देना है, वरना अगर डिटेल में समझना है इसे तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर पे हमें और भी चीज़ें कवर करनी है, वरना लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इन सारी चीज़ों में, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बी ट्री हो गया, तो बी ट्री एक एम वे मतलब क्या, मल्टी वे। एम वे का मतलब क्या, मल्टी वे ट्री होता है, जो कि विशेषकर डिस्क में प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है। बी ट्री को बैलेंस ट्री भी कहा जाता है। क्या है, बैलेंस ट्री भी बोला जाता है। तो बी ट्री का मतलब क्या है, बाइनरी ट्री नहीं है। बी ट्री का मतलब क्या है, बाइनरी ट्री नहीं है। ये क्या है, इसका मतलब बैलेंस ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से समझना है। कई हमसे मिस्टेक हो जाती है कि बी ट्री और बाइनरी ट्री का मतलब क्या है, तो लगभग दोनों शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है, तो हम इसी तरह समझ सकते हैं बैलेंस ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे इस फिगर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर का मतलब क्या है, कुछ पॉइंटर का मतलब क्या है, एड्रेस। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा होगा कि इसका मतलब क्या है, एड्रेस। एड्रेस क्या है, नेक्स्ट किसी जो यहाँ पे एड्रेस, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंटर होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा अपने अंदर। पॉइंटर मतलब क्या है, नेक्स्ट जो यहाँ पे वैल्यू होगी मेमोरी पे, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, जो भी यहाँ पे जिस एड्रेस पे स्टोर होगा, तो इसका जो एड्रेस है उस पॉइंटर पे जाके पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे अपना एक कॉन्सेप्ट है, डेटा पॉइंटर हो गया, ट्री पॉइंटर हो गया और लीफ पॉइंटर हो गया, तो अपने अपने कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बी ट्री के बारे में डिटेल में। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्री। अब ट्री के कुछ अनुप्रयोग हैं, है ना। तो अनुप्रयोग भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनुप्रयोग क्या है इसके। तो अगर अनुप्रयोग की बात करें तो ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका प्रयोग डेटा को नॉन लीनियर तरीके से स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो ये पहला इसका अनुप्रयोग हो गया। दूसरा क्या है, इसका प्रयोग डेटा को प्रभावी रूप से ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री का प्रयोग तेजी से डेटा को सर्च, इंसर्ट, डिलीट करने के लिए भी किया जाता है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी हैं। हीप एक ट्री है। अब यहाँ पे हीप भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। तो हीप एक ट्री है जिसका प्रयोग प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू मतलब उसमें प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट आने वाला है। प्रायोरिटी मतलब मैंने आपको पहला लेक्चर बताया होगा सी लैंग्वेज के अंदर कि कौन से ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग बेस पे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हीप एक ट्री है जिसका प्रयोग प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। और बी ट्री का प्रयोग किस लिए हम करते हैं, डेटाबेस में इंडेक्सिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है इन प्रेजेंट, इसका प्रयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। गेम को भी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंटैक्स ट्री का प्रयोग कंपाइलर्स में किया जाता है। यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे ट्री है, तो वही मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि ट्री क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं डिफाइन करो, तो जरूरी नहीं कि आपको पूरे पेज में लिखते चले जाना है कि ये ट्री है, ये टाइप हो गया, टाइप हो गया। मुश्किल से जो भी आप जितने भी आपको ट्री या 3 से 4 ट्री याद रहते हैं उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया। थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने पूरा समझ लिया, बेसिक जो भी ट्री का एक होना चाहिए, मतलब पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ट्री का, कोई एक ट्री आपको दिया हुआ है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो आपको सिंपल एक ट्री दिया हुआ है, इसका कुछ हमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो मेमोरी पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पता है कि हर एक जो भी यहाँ पे मेमोरी जहाँ पे वैल्यू स्टोर है उसका अपना एक एड्रेस होगा। क्या होगा, अपना एक एड्रेस होगा। और यहाँ पे क्या है, डाटा है, और डाटा ये हो गया, और ये क्या हमारे लेफ्ट नोड है। क्या है, ये हमारे क्या हो गए, लेफ्ट लेफ्ट ट्री, और ये हमारे क्या हो गए,
राइट, ठीक है, नोड बोल दो या फिर ट्री बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या इसके नीचे और भी कोई नोड है, नहीं है, क्या है, नल है, लेकिन इसके नीचे है, तो 40 है और 50 है, क्या 40 के नीचे कोई है, कोई चाइल्ड नोड है, नहीं है, मतलब 40, 50 एंड 30 अपने आप में क्या है, लीफ नोड है, क्या है, लीफ नोड है। अब इसी जो हमारा ये ट्री है, इससे हमें क्या करना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसका करना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके बारे में बताओ। तो आपको कुछ इस तरह से जो भी ट्री आप वो लोग मेंशन किए हों आप एग्जाम पेपर में या नहीं, तो आपको ट्री बनाना है सिंपल सा और उसका मेमोरी रिप्रेजेंट करके दिखा देना है, ठीक है। किस तरह से दिखाना है समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, 5 नोट है इसमें बने हैं, तो यहाँ पे मतलब हमें 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ पे ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, और फिर यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे एक और बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपस में इन्हें कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट किस तरह से करना है, सबसे पहले इसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा फिल करना है। अब देखेंगे सबसे पहले क्या 10 है, 10 है, अब इसके भी लेफ्ट भी है और राइट भी है, इसका मतलब बीच में हमारा क्या होगा, 10 होगा। तो हम जो भी यहाँ पे हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया यहाँ पे, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। तो सबको हम क्या कर देंगे, 3-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ध्यान से समझना इस सारी चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो मतलब 3-3 पार्ट में हमारे डिवाइड हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, हमें डेटा इंसर्ट करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो उससे पहले मैं इनका थोड़ा सा एड्रेस रिप्रेजेंट करता हूँ। हम मान लेते हैं अपने साइड में कि इसका अपना एक एड्रेस है, क्या है, एड्रेस है 1000, इसका भी अपना एक एड्रेस है, मैंने प्रेजेंट कर दिया 2000, इसका भी अपना एक एड्रेस है, क्योंकि मेमोरी रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो अपने एक एड्रेस पे डाटा जाके वैल्यू स्टोर होगी। तो इनका अपना एक एड्रेस है 2 3, और यहाँ पे इतना मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होने वाला है, तो यहाँ पे अपना एक एड्रेस हो गया, और यहाँ पे हमने बात की कि जो भी यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया मेमोरी रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी यहाँ पे मेमोरी बनाया, जो भी इसका साइज दिया, तो यहाँ पे सबसे पहले वाले बीच वाले फील्ड को हम क्या बोलते हैं, डेटा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, हमारा डेटा है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा लेफ्ट, और ये क्या है, राइट। तो बीच में यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डेटा आएगा, क्या आएगा, और ये हमारा क्या है, राइट, और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट का मतलब क्या है, जो लेफ्ट साइड वाला यहाँ पे नोड का एड्रेस है, उस एड्रेस को यहाँ पे हमें स्टोर करना है, तभी जाके लिंक होगा। क्या, लेफ्ट साइड वाला जो यहाँ पे ट्री जो बना है, तो इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस क्या है, 2000, तो 2000 हमारा क्या है, यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। 2000 हमने अगर लिंक कर दिया तो किससे कनेक्ट हो गया, ये वाला जो इसका लेफ्ट वाला साइड है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3000 को लिख दिया, ये किससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डाटा क्या है, हमारा क्या है, डाटा 10 है, क्या है, डाटा हमारा क्या है, 10 है ये। तो इस साइड वाला लेफ्ट होता है और यहाँ पे राइट होगा, बीच में हमारा क्या होगा, डाटा। अब यहाँ पे इसमें इस एड्रेस से इसका एड्रेस हमने यहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस ही देंगे आपस में, अगर इसे लिंक करना तो उसका हमें एड्रेस ही देना होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं। तो इस तरह से इसका मान लो हमने एड्रेस हमने मान लिया, कुछ अपने अकॉर्डिंग एड्रेस होगा, लेकिन अपने तरफ से हमने एज्यूम किया कि इसका एड्रेस क्या है, 2000 है, इसका एड्रेस क्या है, 3000 है।
तो यहाँ पे 3000 मैंने लिखा तो इससे लिंक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसका डाटा क्या है हमारा 20 है, 20 है, तो ये भी क्या है डेटा। यहाँ पे क्या है राइट, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, और ये क्या है लेफ्ट। लेफ्ट हम देखेंगे इसका एड्रेस क्या है 4000, क्या है 4000, तो ये किससे लिंक हो गया, इससे लिंक हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या एड्रेस 5000 दिए, तो ये किससे लिंक हो गया, इससे लिंक हो गया। और यहाँ पे हमारा डाटा क्या है 20 है। अब इनमें देखेंगे जो 4000 है और 5000 है, इन पे डाटा कौन सा है, तो डेटा हम बात करें 40 एंड 50 सॉरी 40 एंड 50। अब यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे कोई नोड है, कोई चाइल्ड है, कुछ चाइल्ड नोड है कोई नहीं है, इसका मतलब क्या लीफ है, तो इसको लीफ का मतलब क्या यहाँ पे नल है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्या है नल है, तो यहाँ पे आप लोग नल लिख सकते हैं या क्रॉस का साइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 50 में भी कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है क्रॉस लगा दो या फिर नल लिख दो। अब यहाँ पे देखेंगे 6000, तो क्या है इसके राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसे देखेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ना, राइट हैंड साइड में, तो ये पूरा लेफ्ट हो गया और ये क्या है राइट हो गया, समझ पा रहे हैं ना, तो राइट ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आई थिंक कुछ था ही नहीं, अच्छा हमने एक्स्ट्रा बना दिया उसे, तो एक्स्ट्रा बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैसा भी हमें समझना है तो यहाँ पे हम उसे समझ सकते हैं। चलो, तो इसके भी पे अगर देखें तो ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ अगर हम अलग से इसे समझें तो अलग से हम इसका इसमें एक चीज़ और ऐड करके समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इसे लिंक करना है तो यहाँ पे हमें इसका एड्रेस देना पड़ेगा 6000, तो ये क्या हो जाएगा इससे लिंक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे इसकी वैल्यू क्या है 30, यहाँ पे क्या है हमारा नल, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इससे लिंक हो गया। और इसकी भी अपनी एक वैल्यू होगी, वैल्यू कब होगी जब यहाँ पे एक हम नोट देंगे, मान लो एक नोट हमने क्या कर दिया 60 कर दिया, तो एक नोट और बन गया, तो यहाँ पे हमारा डाटा क्या आ गया 60, और यहाँ पे क्या है नल, ये क्या हो गया नल। तो एक तरह से ये हमारा क्या हो गया मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, किसका किसका हो गया भाई, किसका हो गया मेमोरी ठीक है। तो ये चीज का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कहाँ पे है, इस साइड है। तो कुछ इस तरह से आप अपने एग्जाम में जब भी आपके सेमेस्टर एग्जाम हो तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई एक ट्री आपको दे दी जाती है और बोल दी जाता है कि उसका मेमोरी रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो अपने तरफ से ही एड्रेस को अज्यूम कर लेना है और एड्रेस को कुछ इस फॉर्म में लिंक करना है। तो सारे जितने भी यहाँ पे नोड बने अपने आप में लेफ्ट राइट एंड उसमें क्या है डेटा, तो मतलब 3 पार्ट में सारे नोड यहाँ पे डिवाइड होंगे जब भी इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसी भी ट्री का। तो 3 पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट राइट को आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट करना है उनका एड्रेस देके। तो मतलब यहाँ पे जो चीज़ है एड्रेस से कनेक्ट रहेगा, उनसे डाटा तो बाद में प्रिंट होगा लेकिन पहले एड्रेस से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से ट्री का होता है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इस टॉपिक में हमें डाउट है, इसमें क्या है, तो क्लियरिटी तो हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर को उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी इसमें कॉन्सेप्ट है आज के इस लेक्चर में आपके, ठीक है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग फिनिश करते हैं और यहाँ पे हमने मल्टीपल टॉपिक भी कंप्लीट कर लिए ट्री के कि ट्री क्या होता है और उसमें थ्योरी भी बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। इसका जो हमारे बाद वाला लेक्चर होने वाला है उसमें हम ट्रेवर्सिंग का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, किसका ट्रेवर्सिंग का, कि किस तरह से ट्रेवर्स होता है और कितने टाइप का होता है। यहाँ पे सिलेबस में हमारे दिखा था कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर के फॉर्म में हमारा ट्रेवर्सिंग होता है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है ट्रेवर्सिंग का होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेवर्सिंग का, आपके एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स में ट्रेवर्सिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसे जरूर आपको अटेंड करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, लेकिन साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है।